कि हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने DAC ने फाइनली नोट दे दिया है 114 रफाल्स के सौदे को, $40 बिलियन का 3.60 लाख करोड़ रुपीस का ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील्स भारत के इतिहास में ये हुई है। अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, दिस इज समथिंग वेरी बिग। 3.6 लाख करोड़ की इस डील में 3.25 लाख करोड़ तो केवल राफेल फाइटर जेट के लिए तय किए गए। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई। भारत सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए की एक रक्षा डील को मंजूरी दी है। राफेल के इंजन M88 है और एक कंपनी है जिसका नाम है सफरान। तो सफरान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है, अब वो इंजन भी भारत में बनेंगे। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इंडिया फ्रांस, इसको 2026 को इंडिया एंड फ्रांस दे आर कॉलिंग अ ईयर ऑफ इनोवेशन। This is the biggest defense deal since independence. आपने बात की है राफेल जेट्स की जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बैठक में लगभग 3,70,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। असलिया खरीद रहा है और न सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब इस डील का सबसे बड़ा पहलू है मेक इन इंडिया। जी हां, 80 से 85% राफेल भारत में बनाए जाएंगे, यानी करीब 96 जेट भारत की धरती पर असेंबल और मैन्युफैक्चर होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा, हजारों इंजीनियर रोजगार पाएंगे, सप्लाई चेन और MSME सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों की तकनीक मजबूत हो जाएगी। अब राफेल का इंजन M88 है जिन्हें फ्रांस की कंपनी सफरान बनाती है। अब इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में की जाएगी, जिससे भारत में इंजन निर्माण की राह खुल जाएगी। अगर इंजन भी भारत में बनता है तो ये रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। बता दें, राफेल की असली ताकत उसके हथियार सिस्टम है MICA एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने हालिया अभियानों में अपनी सटीक मारक क्षमता साबित की, लंबी दूरी से दुश्मन के बंकर, एयरबेस और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है। इंडिया यहाँ पर ऐसे गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। कि ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे, कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाएगा। जी, कुछ दिन पहले एमका के ऊपर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर डिफेंस डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दी है और टाइमलाइंस के हिसाब से 2035 तक हमारे पास देसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। अभी भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ हमने अभी डील करने वाले हैं। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन, उन्होंने इसका क्लियरेंस दे दिया है। ये जो डील होने वाली है ये होने वाली है 3.25 लाख करोड़ की और इसके अंदर 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल जो है वो भारत के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो लाइकलीहुड जो है, जो खबर आ रही है, 14 जो एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस से एज इट इज कंडीशन में भारत आने वाले हैं। उसके बाद 100 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाए जाएंगे, 60% लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे, 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी जो मिसाइल्स है, इंडियन मेड मिसाइल्स, उसका इंटीग्रेशन होने वाला है। साथ में हमने फ्रांस की जो स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स है उसको भी हम ले रहे हैं। डिफेंस बजट है
उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, तो दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है, आप देखें ना 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर, और यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली है। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर इस साल। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है एंड डिफेंस वो करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19% तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर। और जो भी लोग चैं करना चाहते हैं कि इतना खर्चा हुआ, ऐसे गद्दार हमारे देश में बहुत हैं जो अपनी थाली में छेद करते हैं। लेकिन मैं साफ कह दूं कि साहब, दिस वाज ओवरड्यू, लॉन्ग ओवरड्यू। भारत की एयरफोर्स की सैंक्शन ताकत 42 स्क्वाड्रंस थी, असली में चाहिए कोई 50 स्क्वाड्रंस आपको चाहिए। लेकिन जो 10 साल कांग्रेस के थे, एक जहाज नहीं खरीदा। उस वक्त कांग्रेस के काल में हमने रफाल सेलेक्ट किए थे एयरफोर्स ने कि ये बेस्ट है साहब हमारे लिए, कॉस्ट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। जब तक एनडीए सरकार नहीं आई, कोई एक नहीं खरीदा। एंटनी साहब ने बोल दिया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है साहब। हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है VVIP हेलीकॉप्टर इटली से खरीदने के लिए, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिए मेरे लिए बहुत महंगे, मुझे नहीं चाहिए। वो है, उसके लिए पैसे थे, लेकिन रफाल के लिए नहीं थे। साहब, हमारे डिफेंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, खतरनाक खिलवाड़। थैंक गॉड 36 जहाज खरीद लिए जो ऑप सिंदूर में काम आए रफाल। ठीक है साहब, नहीं खरीदे गए होते तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी। तो वो जहाज खरीदे गए। 26 रफाल हमारी नेवी ले रही है, 114 हम और ये ले लें तो कोई 170-75 के करीब रफाल, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइटर जेट्स हमारे पास आ जाएंगे। डील के बाद आप ये देखेंगे मेजर बूस्ट आएगा हमारे एयर पावर में। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रफाल है उसने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बता दी थी। हमने BVR जो हमारी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, उन्होंने पाकिस्तान में जाके दुश्मनों के जो बंकर्स है उसको सटीकली हिट किया है। ये सब चीज बताती है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से डिटरेंस होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आज भारत अपनी ब्लू वाटर इकोनॉमी पे भी ध्यान दे रहा है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, भारत ने अभी 6 जो बोइंग की A टाइप पोसाइडन जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है उसको अभी मंजूरी दे दी है। ये जो डील है 28,000 करोड़ की होने वाली है, $3.5 बिलियन की तकरीबन होगी। आप ये देखिए कि इसके द्वारा हम जो चाइना हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव में अपनी सबमरीन्स भेजता रहता है, भारत की जो मिसाइल टेस्टिंग जब भी करता है तब अपनी वॉरशिप्स और अपनी सबमरीन्स भेज देता है, उसको ट्रैक करने में बहुत एक तरह से हमें फायदा होने वाला है। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई चाइनीज शिप्स इन इंडियन वाटर्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।